वेलकम बैक टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास होगी दो स्ट्रिंग होगी, एक होगी str1, दूसरी होगी str2। इसमें से हमको रिटर्न करना है कि जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग होगी, जो कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, लाइक सपोज x इन्होंने बोला है यहाँ पे, तो x डिवाइड करें हमारी बोथ स्ट्रिंग को, जो str1 को भी डिवाइड करें एंड str2 को भी डिवाइड करें, तो उस पार्ट को हमको रिटर्न करना है। तो इन्होंने जो डिवाइड करने की जो कंडीशंस बोली है, लाइक इन्होंने ऐसा बोला है कि जो हमारा एस है, एस हमारी एक स्ट्रिंग है जिसको डिवाइड कौन करता है, उसको डिवाइड करता है टी। ठीक है, ठीक है। अगर ये डिवाइड होती है तो हमारी जो एस होगा, तो एस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एस का स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक टी होगा। ठीक है, एक टी भी हो सकता है, लाइक उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स भी टी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ टी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें सारे के सारे टी हैं तो इट मीन्स कि वो डिवाइड हो पाएगी हमारी टी से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को, एग्जांपल्स क्या कहते हैं। तो लाइक हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी, दूसरा है ए बी सी। ठीक है, ये होगा हमारा str1, str2 हमारा क्या कहता है, ए बी सी। तो इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला था वो क्या बोला था, जो हमारा टी पार्ट होगा, मतलब जो टी है वो क्या होना चाहिए, वो str1 से एंड 2 को भी डिवाइड कर पाए। और इन केस अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, ए बी सी, ये मिनिमम हो सकता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो है कि जो हमारा GCD आएगा वो क्या है, ए बी सी है। क्या हमारा ए बी सी वाली वैल्यू क्या इसको कर सकते हैं डिवाइड। तो इसके अंदर हमारे पास ए बी सी एक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी एंड टी। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है इसका बन जाता है टी प्लस टी, और ये हो जाता है हमारा टी। तो इट मीन्स जो हमारा टी है वो क्या है, GCD है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ए बी सी हमारा था टी, तो ए बी सी यहाँ है। तो चलिए इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास है ए बी। ठीक है, एक और आता है हमारे पास, क्या आता है, ए बी। तो हमारे पास str2 में क्या है, इसमें है हमारे पास ए बी। तो हम इसमें टी किसको मानेंगे, जो हमारा मिनिमम है। तो ठीक है, हमने मिनिमम किसको माना, टी इसको माना। ठीक है, अब इसमें से डिवाइड करते हैं हम। तो लाइक फर्स्ट मैंने इसको तो टी लिख दिया, अब मैं इतने पार्ट को मैं इसमें भी टी लिख सकता हूँ, बट मेरे पास ये पार्ट बच गया। तो ऐसा होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी अभी हमारा टी ये नहीं हो सकता, तो हम दूसरी के लिए चेक करेंगे। अब टी में क्या करते हैं, जो मिनिमम था इसमें से हम एक लेटर को कम कर देते हैं। ठीक है, बी को कम कर दिया, अब हमारा टी क्या बन गया, ए बी ए। तो क्या हमारा ए बी ए इसको डिवाइड कर पा रहा, अगर इसको, हाँ ठीक है, इतने पार्ट टी हो गया, इतना पार्ट हमारा रह गया। मीन्स हमारा जो ये ए आया इसको भी हमको हटाना पड़ेगा। अब हमारा टी क्या बन गया, ए बी। क्या ए बी पार्ट ये हो गया, ठीक है, ए बी पार्ट ये हो गया। मीन्स हमारा जो टी है वो जो str2 है इसका डिवीज़र हो सकता है, मतलब इसका GCD हो सकता है टी। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेते हैं। ए बी पार्ट ये हो गया, ए बी पार्ट ये हो गया, और ए बी पार्ट ये हो गया, मतलब इसका भी GCD क्या है, हमारा टी है। ठीक है, तो टी क्या निकल के आता है, दोनों का GCD क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन डिवीज़र क्या हो जाएगा, वो टी है। ठीक है, तो ए बी हमारा आंसर हो जाएगा। लाइक अगर हम एग्जांपल 3 को देखें तो 3 क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि जो हमारे पास str1 है वो क्या है, लीट। ठीक है, दूसरा क्या है, कोड। अब इनमें से देखो कि आप, हमारे पास दोनों की साइज़ क्या है, 4 एंड 4 है, तो हम किसी को भी टी मान सकते हैं। लाइक मैंने इसको टी माना, तो क्या टी मेरा इसको खुद को, मतलब ठीक है, इसको तो इसने डिवाइड कर दिया, कि इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अब मैं टी में से क्या कर देता हूँ, ई को कम कर देता हूँ, क्या इसको खुद को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। डी को कम करता हूँ, क्या कर रहा है, इसको सी ओ पार्ट वापस आ रहा है, नहीं हो रहा। ओ को हटाता हूँ, क्या सी आ रहा है वापस, नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि इसमें से हमारे पास कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं निकलता, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा करा इन्होंने। तो ये हमारे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम सॉल्यूशन अप्रोच की बात करते हैं। सॉल्यूशन अप्रोच क्या हो सकती है, लाइक हमने अभी यहाँ पे देखा, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, लाइक str1 है, ये क्या होगी, ये होगी हमारी टी प्लस टी प्लस टी प्लस, ऐसे करके कुछ सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, अगर हमारी str2 भी है, वो भी क्या होगी, हमारी कुछ टी प्लस में कुछ सीक्वेंस बना रही थी, लाइक दोनों एक जैसी कुछ सीक्वेंस बना रहे थे। ठीक है, तो अगर हमारा जो GCD होगा, मतलब जो भी इनमें कॉमन होगा, तो क्या हम उसको ये कह सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, str1 प्लस str2, ठीक है, इक्वल टू str2 प्लस str1।
मतलब यहाँ पे मेरे पास कितने थे, 3t थे, यहाँ पे 2t थे। अब जो भी इनका मैं प्लस कराऊंगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 5t आएगा और यहाँ पे मेरे पास 2t आएगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, मेरे पास t पार्ट को मैंने क्या लिया है, ए बी लिया है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करवाया था, str, ठीक है। इसके अंदर str1 के पास मेरे पास कितने थे, 5t थे, और इधर मेरे पास 3t थे यहाँ पे, और इसके पास मेरे पास str2 के पास कितने 2t थे। तो क्या बन जाएगी स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, ठीक है। ऐसा कुछ बना। अब अगर मैं इन दोनों को रिवर्स करवाता हूँ तो क्या बनेगा, ए बी ए बी ए बी और ये ए बी, ठीक है। क्या दोनों सेम है, हाँ सेम है। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का जीसीडी पॉसिबल है, ठीक है, जीसीडी पॉसिबल है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास लीड कोड था, तो लीड कोड में अगर हम str, हम इसको ऐसे लीड, ठीक है, ये हमने लीड कोड लिखा, क्या हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, कोड और लीड, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो इट मीन्स इनका जीसीडी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमने बात कर ली कि जीसीडी पॉसिबल है या नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जीसीडी पॉसिबल है, पर जो भी उसकी वो साइज़ है, मतलब जो टी है, अब उस टी को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमारा था 3t एंड 2t था। इन दोनों में कॉमन क्या है, t एंड t, ठीक है। t हम किसको बोल रहे थे, हम बोल रहे थे जो हमारा ए बी पार्ट है उसको बोला था। तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, हमारे पास 2 लेंथ हो रही है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 2 एंड 2 × 2, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। अब इसके अंदर आप देखो कॉमन क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा str की जो लेंथ है, मतलब हमारी जो t की जो लेंथ है वो क्या है, 2 है, मतलब 2 कैरेक्टर वो लेगा। 2 कैरेक्टर कहाँ से लेगा, वो str1 या str2 का जो भी स्टार्टिंग से लेके 2 कैरेक्टर को वो लेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाहता हूँ, कैसे क्या करना चाहता हूँ। अगर नहीं आया तो मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ। हमने जैसे अभी एग्जांपल में डिस्कस किया था, हमारे पास 3t करके str1 के अंदर कितने 3t है, str2 के अंदर कितने हैं 2t है, ठीक है। अब इस t वाली सीक्वेंस क्या होगी हमारे इसके अंदर सेम हो रही थी, हमने ऐसे लिखा था ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ये दूसरे एग्जाम्पल के टाइप से ले रहे हैं अपन। ए बी, अगर इनका सम करवाया ए बी, रिवर्स में करवाया वापस ए बी और ए बी, ऐसा कुछ बना। तो हमने क्या बोला, ये जीसीडी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमको फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है, ठीक है। हमारी टी की साइज़ कितनी आई, 2 साइज़ आई, ठीक है। हम 3 × 2 करते हैं तो क्या बन जाता है, ये 6 बन जाता है, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया 4, ठीक है। 4 क्या हो गया, 4 इसकी साइज़ हो गई 4, इसकी साइज़ हो गई 6। क्या अब इन दोनों का हम जीसीडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जीसीडी अगर हम मैथ्स वाले फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करते हैं, जो हम फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल, उससे भी फाइंड आउट करते हैं, तो हमको रिटर्न में आंसर आएगा 2, ठीक है, 2 आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं इसको कोड में कन्वर्ट। तो यहाँ पे अपन एक बना लेते हैं फंक्शन, ठीक है, जो कि होगा मेरा जीसीडी फाइंड आउट करेगा, ठीक है। इसके लिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं int gcd। इसके अंदर हमने वो क्या चाहिए, 2 वेरिएबल होंगे, int a, int b, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो जीसीडी के लिए हम करते हैं, पहले चेक करते हैं कि अगर हमारा b = 0 है, ठीक है, 0 है तो उस केस में हम रिटर्न कर देते हैं सीधा a को, ठीक है। अगर नहीं होता है ऐसा तो हम यहाँ से सीधा रिटर्न करते हैं, रिटर्न gcd, हम यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल करते हैं, a को रिप्लेस कर देंगे b से, ठीक है। अब जो हमारा a होगा वो हो जाएगा मॉडुलस हो जाएगा b का, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन होता है जिससे हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे अपन लिखते हैं कोड। हमने पहले जैसे डिस्कस करा कि इफ़ अगर हमारी जो स्ट्रिंग str1 प्लस str2, ठीक है, इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो अगर इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल्स str2 प्लस str1 के, ठीक है। अगर ये इक्वल होगा तो हमको जीसीडी निकालना है, अगर ये इक्वल नहीं है उस केस में हमको जीसीडी नहीं निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम यहाँ बोल देते हैं कि हमारा जीसीडी इक्वल नहीं है, यहाँ से रिटर्न कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कोड तो लिखा, उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इंटर, रिटर्न कर दे भाई एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, कर दी इसने एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न। अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि जीसीडी, अब पता है हमको जीसीडी है, अब हमको क्या करना है, वो जो टी वेरिएबल था उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या कर देते हैं कि हमको पता है कि हमारा
मल्टीपल टाइम्स टी आएगा str1 में और str2 में भी मल्टीपल टाइम्स टी आएगा, तो हम क्या करते थे कॉमनली हम उसका GCD फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं INT GCD लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी लेंथ होगी अपनी वो कैसे आएगी GCD, इसके अंदर हमको AB भेजना है। AB क्या होगा हमारा str1 की लेंथ। ठीक है, देन उसके साथ आएगा हमारा str2 की लेंथ। ठीक है, दोनों की लेंथ आ गई। ठीक है, अब GCD आ गया। अब यहाँ से अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे str1 डॉट जो हमारी सब स्ट्रिंग होगी। ठीक है, सब स्ट्रिंग। ठीक है, कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी और GCD लेंथ तक जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कोड इसका। तो चलते हैं इसको रन करते, देखते हैं सिंटैक्स इशू तो नहीं है इसमें कोई। ये बोल रहा है GCD लेंथ करके, इसको नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने स्पेलिंग यहाँ गलत कर दी है। इसको कर देते हैं सही। ठीक है, हो गया हमारा सही। देख के बता, आप कोई इशू तो नहीं करा हमने। ठीक है, तीनों केस हमारे सक्सेसफुल रन हो गए। कर देते हैं इसको सबमिट। ठीक है, हमारा आज का कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो अगर हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमने इसके अंदर अगर आप देखो कि हमने कहाँ पे इस पूरे कोड में सिर्फ एक ही जगह जो भी हो रहा है कॉल वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन कर रहे हैं, यहाँ पे रिकर्सन कॉल हो रहा है। ठीक है हमारा, तो ये रिकर्सन कॉल कितनी बार चलेगा, ये लॉग हमारा चलेगा जब तक ये 0 नहीं हो जाए। तो ठीक है, तो ये जब तक चलेगा उसका होगा log a प्लस b। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमारी होगी o log, ठीक है, a प्लस b। ठीक है, a प्लस बी मीन्स कि मतलब a हमारी लेंथ हो जाएगी str1 या str2 की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगा। लाइक अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है log n। ठीक है, अगर हम इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने यहाँ पे कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ करा नहीं है, तो हमारी जो स्पेस बनेगा वो होगा हमारा O1, मीन्स कि कांस्टेंट स्पेस पे हमने काम करा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।